चले सबको गुड इवनिंग। बस हो गया। इतना मेहनत करोगे जी, बहुत मेहनत हो गया। आज बहुत इजी क्वेश्चन था, आज बहुत हाई लेवल का, कुछ क्वेश्चन बढ़िया था, कुछ क्वेश्चन बढ़िया। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। किसी एक को हल कर लीजिए, किसी एक को, √1 प्लस √3/2। हम बताए थे रूट के अंदर अगर रूट है तो अंदर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब हम लिखेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस √3/2। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? याद रखिएगा, मैं बोला रूट के अंदर अगर रूट हो तो दो डेटा रहने पर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने के लिए ये जो नंबर वाला है, ये जो इंटीग्रल पार्ट है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, और जो रूट वाला है ये 2ab बनता है। लेकिन 2ab बनने के लिए इसके पास 2 अवेलेबल नहीं है, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा, तो नीचे भी 2 से गुना होगा। अब देखो 2ab 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? यस। अगर ये a है ये b है तो a स्क्वायर का मान कितना? 3। b स्क्वायर का मान कितना? 1। 3 और 1 कितना? 4। अरे यस और नो? तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का क्या? होल स्क्वायर। तो अंदर आ जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे क्या? 2 का स्क्वायर, माने √3 प्लस 1 बाई क्या हो गया? 2। तो इसका मान हो गया √3 प्लस 1/2। तो इसका जो मान होगा वो होगा √3 माइनस 1/2। तो क्या हो जाएगा? जब हल करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? रूट। छोटा क्वेश्चन में जहर क्वेश्चन था, है कि नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़े सर। चल नेक्स्ट। त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5, 6 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण की माप। पता है, ये आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए दिया था, परेशान करने के लिए दिया था। लोग क्या लिखता? 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री, है ना? नहीं, ये करता है। अरे सर ये भुजा का अनुपात है, ये कोण का अनुपात नहीं है सर, ये कोण का अनुपात नहीं है सर, ये भुजा का अनुपात है। ये एक ट्रिपलेट का रेशियो, ये क्या है सर? ट्रिपलेट है। तो इसका सबसे बड़े कोण का माप कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा, मैक्सिमम लोग मिस्टेक किए थे कि नहीं किए थे? चलिए नेक्स्ट। बहुत लोग ये मिस्टेक करने के लिए दिया था। चलिए नेक्स्ट। एक वृत्त एक वर्ग के अंतर्गत खींचा है। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा है, ए चचा, और लिखा इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा 4√3 4√3 4√3। तो वर्ग का विकर्ण। एक बात बताइए, इस समबाहु त्रिभुज के लिए ये परिवृत्त है कि नहीं? तो परिवृत्त त्रिज्या कैपिटल आर से लिखाता है ना जी। तो या तो ABC/4 डेल्टा लगा दो या फिर a/√3। a का मान है 4√3/√3, मतलब कितना हो गया? 4। ए सर ई हो गया कितना? 4। ये त्रिज्या कितना हो गया? 4। अरे कितना हो गया? 4। तो ये भी कितना हो गया? 4। तो 4 4 कितना? 8। तो इसकी भुजा 8 हो गई कि नहीं? तो उस वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। अरे भुजा √2 होता है कि नहीं? 8√2। देख रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है। फिर से सुनिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवा ले रहा है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उल्टा शंक्वाकार बर्तन पानी से लबालब भरा है। देखते जाइएगा। कभी जाम पिए हो आप लोग? जाम 1 जनवरी को आप लोग नहीं पिए हैं?
5 करोड़ का एक दिन में एक रात में बिक गया और आप लोग पिए ही नहीं, ये तो गलत है। एक रात में 5 करोड़ की बिक्री हुई है ओनली इन दिस सिटी, ओनली इन दिस सिटी, और आप लोग नहीं पिए तब तो गलत है, ठीक है। वो जाम के साथ नाइंसाफी है। बर्तन की ऊंचाई 8 है, ऊंचाई कितना बेटा 8, खुले सिरे का है, त्रिज्या है 5। यदि ½ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ ठोस गोले बर्तन, इसमें कुछ गोला डाल दिया गया है, और कै गो गोला डाला है हम लोग को पता नहीं है, बस ये बोला है 25% पानी बाहर आ जाए। मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, इसी के कारण ना पानी बहा जी, इसके वॉल्यूम के 25% के क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि इसके कारण पूरा पानी नहीं बह रहा है। कितना पानी बह रहा है 25%, तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या H, इसका 25% ही पानी बहा है। किसके कारण बहा है, इसके कारण। और एक गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n। अब एक बात बताइए, कितना त्रिज्या वाला डाल रहा है 1/2, तो 1/2 त्रिज्या वाला डालेगा तो इसका मान 1/8 होगा कि नहीं, अरे होगा मेरे भाई। तो हल करते जाओ, पाई से पाई गोल घर, 3 से 3 गोल घर, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो n का मान कितना हो गया 100। अरे n का मान कितना हो गया 100। हार्ड क्वेश्चन है कि बहुत इजी, बहुत इजी, सही हुआ, गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। मेरा उद्देश्य बेइज्जत करना नहीं है, लेकिन जानते हैं अच्छा क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट, एक काम समाप्त होने की कुल मजदूरी 640 रुपया है। एक काम के समाप्त होने, ए और बी अलग अलग उस काम को 8 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वे क्रमागत दिनों में काम करते हैं। पहले दिन ए फिर बी, पुनः ए, इसी प्रकार ए को कितने रुपए मिलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, रुपया जो मिलता है किस आधार पे मिलता है, गलत, क्षमता के आधार पे नहीं मिलता, काम के अनुसार मिलता है, क्षमता। अच्छा एक बात बताइए, हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम काम नहीं करेंगे, हमको पैसा दे देगा, नहीं। जब दोनों कई लोग एक साथ काम करें तब उस समय क्षमता के अनुसार मिलता है। जो ज्यादा ताकतवर होगा ज्यादा देंगे, और जो कम ताकतवर होगा कम देंगे। लेकिन अगर क्षमतावान आदमी एको दिन काम नहीं करे तो उसको रुपया मिलेगा क्या, नहीं। रियल में जो रुपया मिलता है काम के अनुसार मिलता है। तो ए 8 दिन में और बी 12 दिन में काम करता है। कितना काम, 24, 3 के भाव से, 2 के भाव से। पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, इसी तरह ना जी। अरे हाँ कि ना, तो बोलो 3 और 2, 5 काम कै दिन में, 2 दिन। कितना ग्रुप बनाएं, ताकि अगर हम 4 ग्रुप बनाएं तो 20 काम खत्म हो गया। अब सुनो, तो ए टोटल 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 तिया कितना 12, और बी 4 दूनी कितना 8। अरे क्या काम खत्म हो गया 20, और बचा है क्या काम 4। तो अगला दिन फिर ए आएगा तो क्या काम करेगा 3, 23 काम खत्म हो गया। तो बचा कितना काम 1, तो शेष 1 काम ये कर लेगा। माने ए ने टोटल कितना काम किया 15, और बी ने कितना 9। अब बताइए 24 काम के लिए 640, 24 काम के लिए कितना 640। तो ए 15 काम किया, तो 15 काम के लिए 8 तिया 24, 8 8 64, 5 बार में तो क्या रुपया पाएगा 4। कितने लोग का ये क्वेश्चन सही हुआ। अल्टीमेट क्वेश्चन है, इट्स एन ऑसम क्वेश्चन, बेजोड़ क्वेश्चन। ये एक बढ़िया क्वेश्चन। लोग दिन निकालने जानते हैं इसमें, लेकिन इसमें ये नहीं जानता है कि इसमें अगर रुपया बटेगा तो किस आधार पे।
चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 का कॉस्ट बराबर 9 का क्या, सेलिंग। तो कॉस्ट बटे सेलिंग बराबर 9 बाई कितना, 8। मैंने अरे इधर उधर कर सकते हैं कि नहीं, तो कॉस्ट हो गया 9, सेलिंग हो गया 8, तो प्रॉफिट की लॉस हो गया, लॉस हो गया कितना का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस हुआ कितना में, 9 में गुना 100, मैंने 11.1/9% का क्या हो गया, हानि। ये तो मजा आया होगा, ओह अब बन लो रे बन लो। ये सब क्या क्षति करेगा नॉर्मलाइजेशन में। कितने लोग इसको बनाए, नहीं सर। चले ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी विमान का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब देखो ये झील बह रहा है, अच्छा झीलवा पर खड़ा होकर कुछ देखते हैं क्या आप लोग, नहीं। लिखा नहीं सर, झील से क्या मीटर ऊपर, 30 मीटर ऊपर, झील से 30 मीटर ऊपर ब्रिज होगा। यहां से 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखता है। अब यहां एक जहाज चल रहा है, यहां एक जहाज चल रहा है, इसका उन्नयन कोण जब देखा गया तो कितना डिग्री मिला बाबू, 30 डिग्री, 30 डिग्री उन्नयन कोण। फिर लिखा है झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री। अब बताइए इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा कि नहीं बनेगा, यस। इसका प्रतिबिंब देखिए नीचे बना, इसका प्रतिबिंब नीचे बना। अब इसका जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। इसका अवनमन कोण यहां से बना रहे हैं वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो पूछता है वायुयान की झील की जल सतह से कितना ऊंचाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सोचना शुरू करें। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम करते हैं, इसको मैं मान लेता हूं x। क्या मान लेता हूं, x। अच्छा 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है, माने लंब का रेशियो 1 तो आधार का कितना, √3। अब 1 का मान कितना है, x। अरे 1 का मान, अरे चाचा 10 30 बराबर होता है 1 बाई क्या, √3। रेशियो को लाइन पे लिख दो, तो 1 का मान है x, तो √3 का मान कितना हो गया, √3x। अरे क्लियर है। अब आपसे एक बात बताइए, अगर ये मिरर है, जितना दूर पे वस्तु होता है उतना दूर पे ही प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। अब ये जो जल है ये मिरर का काम करेगा कि नहीं, ये 30 है तो ये भी 30 है। कितना दूर पे वस्तु है, x प्लस 30, तो यहां से कितना दूर पर इमेज बनेगा, x प्लस 30 पर। अरे बनेगा ना जी। अब बताओ, अब डायरेक्ट 10 60 लिख दो, 10 60 ये वाला, इसमें ये येलो वाला में 10 60, 10 60 बराबर लंब बटे क्या, आधार। अरे नहीं होगा जी, 10 60 का मान कितना, √3, और 10 60 के लिए लंब है x प्लस कितना, 60। अरे इसके लिए ये वाला ना लंब है जी, x प्लस 60, और आधार कितना है, √3x। अरे भैया इसके लिए लंबी पूरा न है, तो बन गया 3x बराबर x प्लस 60, तो x का मान कितना हो गया, 30, मतलब ये हो गया 30। तो बोलो जमीन सतह से कितना दूर पर इमेज है जी, 60। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये अपने जमाने का बेस्ट क्वेश्चन में से एक है, बेस्ट है सर, ये बेस्ट क्वेश्चन है सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अब आई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी से अनुपात 2:1। मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है और टोटल है 45।
जब मिश्रण से पानी की कुछ और मात्रा मिला देते हैं, मिश्रण में वाटर की कुछ और मात्रा मिला दे, तो यह अनुपात 1 कितना हो जाता है 2। मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा और मिलाई गई? एक बात बताइए, आपने क्या मिलाया? आवाज ने क्या मिलाया? अच्छा, कभी ऐसा होगा कि पानी मिलाए तो दूध बढ़ गया? मिश्रण बढ़ेगा, दूध कभी भी नहीं। अगर 4 गो लड़की आ जाए तो लड़का बढ़ जाएगा? लड़का बढ़ेगा, यहां पर बढ़ जाएगा, लेकिन 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 नियम से नहीं बढ़ेगा। लड़की आई तो लड़की की संख्या इंक्रीज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपने वाटर मिलाया, मतलब मिल्क की मात्रा क्या होनी चाहिए? बराबर। क्या बराबर है? तो बराबर कर दो, 2 से गुना करेंगे, ये 2 बनेगा और कितना 4। अब बताओ, ये टोटल 45 है, टोटल कितना 3। 3 का मान कितना 45, और कितना वाटर आपने मिलाया है? वाटर तो 3 ही मिलाया, तो 3 का भी मान कितना होगा? 45 ही होगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। किस देश की जन्म दर जर्मनी के जन्म दर से 25% अधिक? जर्मनी 16 का 25% कितना 4। 25% 1/4 होता है, तो इसका 25% 4 अधिक होने का मतलब क्या? 20 किसका है? इंग्लैंड का। जर्मनी से 25% अधिक, यानी 1/4 अधिक। इसका 1/4 कितना 4 अधिक मतलब कितना 20 किसका है? इंग्लैंड। भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर से कितनी प्रतिशत? तो देखो सुनो, भारत की जन्म दर के बारे में बोला, और भारत का जन्म दर है कितना 33। किसके रिस्पेक्ट में? इंग्लैंड का लगा हुआ है इंग्लैंड के साथ, तो इंग्लैंड को निचुआ में रखेंगे, गुना 100 बराबर 165। क्या परसेंट होगा बेटा? 165। अरे क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, बहुत इजी है। इतना रुपया पर 30% के अकेले बट्टे और 20 और 10 के 2 क्रमिक बट्टे का अंतर देखो। पहले ये दोनों देखिए, मैं बहुत शॉर्ट यहां पर नहीं देता हूं, हमको ये नहीं शो करना है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं बस एक चीज देखना है कि मेरे बच्चे विकास कर रहे हैं। तो शॉर्टकट तो ऐसा है, डायरेक्ट 2% 11% होगा, ये तो मौखिक है, हम क्लास में बताते हैं सब चीज, मौखिक है ये सब। इन दोनों का एकल बट्टा निकालो, तो a प्लस बी माइनस ए बी 100 28, तो कितना होगा 28। बट्टा में निगेटिव होता है, कैसे होता है हम बताएंगे आप लोग को। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 2। अंतर क्या परसेंट 2 किसका 550, तो 550 का 2% तो कितना हो गया 11। आपसे मिस्टेक हो गया सर, a प्लस बी प्लस ए बी 100 किए हुए सर, याद रखिएगा उसी से आया है a प्लस बी माइनस ए बी 100। यहां भी लगता है a प्लस बी प्लस ए बी 100 ही लगता है, लेकिन चूंकि बट्टा एक निगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस माइनस रखने के बाद हाँ सर एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 बर्तन का इस्तेमाल करता है, धारिता 40 30 20 है, वह बर्तनों का इतना 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 परसेंट भरा हुआ। तो सर अंतिम वाला क्या परसेंट भरा है 90%, माने 18 लीटर भरा है। दूसरा वाला क्या परसेंट भरा है? हाँ 80%, 80 कितना 24। और तीसरा वाला 87.5, ये रियल में 12.5% का 7 भाग 7 गुना। 12.5% का क्या गुना है 7 गुना। 12.5% को 1/8 लिखते हैं, तो 7/8, इसका 7/8 करोगे, 7/8 करोगे तो कितना हो गया 70। ओ 40 का 40 का तो होगा 35। यस सर नो? लिखता है इसमें इस रेशियो में है, तो कुल मात्रा का अनुपात मिल्क और वाटर, इसको ऐसे ही बना दो। पहल का है 3:2, दूसर का है 5:1, तेसर का है 7:2 7:1 7:2। टोटल क्या किलो है 5, क्या किलो 6, क्या किलो 9। अब पहल का होना चाहिए 35 किलो, तो 7 से गुना करना,
24 किलो तो क्या से गुना 4 से, 18 किलो तो किससे 2 से। तो मिलकर टोटल देखो 7 21, 21 और 20 41, 41 और 14 55। अब देखिए ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो, ये होगा क्या है सर 55, ना तो इसका मल्टीपल है ना इसका ना उसका, सिर्फ ये बचेगा, बस डायरेक्ट मार देंगे। यहाँ 22 होगा पक्का, देख लीजिएगा वो भी करेगा, मैंने बिना हल किए भी मार दिए, देख लो 14 18 22 5 अनपद। देखिए आप दूसरे से डिफरेंट कैसे बने, सब लोग इतना लिखता, आप मौखिक मार, सिर्फ इसको देखे और आंसर मार, क्योंकि 7 से नहीं कटेगा, 35 से नहीं कटेगा, 31 से नहीं कटेगा, सिर्फ किससे कट रहा है 5 से, इसी से तो कटेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ना, 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी को उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले इतना मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन है तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। कौन किसको पार कर रहा है? ट्रेन ट्रेन को पार कर रहा है। तो जब ट्रेन ट्रेन को पार करे तो दूरी के रूप में पहला ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरा ट्रेन की लंबाई, पहला है 50 और दूसरा कितना है 75, 50 प्लस 75। अच्छा विपरीत दिशा में चल रहा है कि समान दिशा में? उसी दिशा में। समान दिशा में चले तो दोनों का चाल घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा। तो बताइए एक 68 है एक 50 है, तो चाल जब घटाएंगे तो कितना 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये मेरा क्या है मीटर। इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 5/18 से इंटू टाइम। तो बोलो 10 15 25, टाइम का मान कितना हो गया 25। अब ऐसा मत करना, पहले इसको जोड़ के लिखना। अरे 5 से कटा 10 बार में 15 बार में 15 10 कितना 25। काहे के लिए उतना दिमाग लगाएंगे? समय बचना चाहिए, जहां से माइक्रो सेकंड भी बचे उस नियम को अप्लाई की। माइक्रो सेकंड की बात कर रहा हूं, छोटा छोटा समय ही बड़ा समय बनाता है एग्जामिनेशन। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 10 पारी के रनों का औसत कितना है? 11वीं पारी में कितना? सुनो, अच्छा पहले औसत कितना था? अच्छा 11वीं में अगर 50 ही बनाता तो एवरेज पे कोई फर्क, लेकिन एवरेज बढ़ा है कि घटा है? अच्छा कब बढ़ेगा? जब वो ज्यादा मारेगा कि कम मारेगा? ज्यादा मारेगा मतलब प्लस। कितना का वृद्धि हुआ? 2 का। कितनी पारी में? 11 पारी, 72। आज बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे। ये देखिए ये भी अपने समय का बेस्ट क्वेश्चन। एक बात याद रखिएगा, जब रास्ता नहीं दिखे ना, सबको साइन कोस में बदल दो, सबसे अच्छा तरीका। 1 प्लस सेक को क्या लिखेंगे? पहले सजाती डिग्री में बदल दो। इसको 90 - 20 लिख सकते हैं, इसको भी 90 - 20 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 10 90 - थीटा बराबर क्या होगा? cot 20। और cot 90 - थीटा बराबर क्या होगा? अरे बोलो मेरे भाई, 10 20। और सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। हमेशा इस बात को याद, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे रामबाण यही है। सॉरी, नहीं कुछ समझ में आ रहा, साइन कॉस में बदल दो। 1/cos 20 प्लस साइन 20/cos 20 इंटू 1 - 1 क्या हो जाएगा? साइन 20 प्लस cos 20 क्या होगा? साइन 20। अरे क्लियर है कि नहीं? अब यहां देखो, यहां हो जाएगा cos प्लस साइन प्लस 1, cos 20 प्लस साइन 20 प्लस 1 बटे क्या? cos 20। और यहां देखो साइन 20 प्लस cos 20 माइनस 1, माने cos 20 प्लस साइन 20 माइनस 1 बटे क्या हो गया? साइन 20।
अरे हाँ कि नहीं? अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने कॉस 20 प्लस साइन 20 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे साइन 20 इंटू क्या? कॉस। अब देखो, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 क्या होगा? 1, माने 1 प्लस 2 साइन 20 इंटू कॉस 20 माइनस 1 बटे साइन 20 इंटू कॉस 20। तो कट गया। अब ऊपर ये है नीचे ये है, तो ये दोनों कट के आंसर क्या हो जाएगा? 2। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत मैंने 2-4 क्वेश्चन मैं खोज खाज के दिया कि जो आपका दिमाग खराब करे। कितने लोग बनाए? रेस का क्वेश्चन सुनते जाइए। 800 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 15 सेकंड से हराता है, ए का चाल दे दिया। अच्छा, टाइम ऑफ ए निकाल सकते हैं कि नहीं? समय बराबर होगा दूरी बटे क्या? चाल। 800 मीटर और चाल है 8000 मीटर प्रति घंटा। अरे हाँ कि नहीं? तो ये देखो 10 बार में कटा तो आंसर आ गया, इस 1 घंटा मैंने 60 मिनट ना, तो आ गया 1/10 घंटा। और 1 घंटा में कितना सेकंड बाबू? 3600। कट गया, मैंने ए को लगा 360 सेकंड। अब लिखा है ए ने बी को 15 सेकंड से हराया और ए कितना लिया है? 360, तो बी कितना लेगा? 375 लेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि ए बी को हराया मतलब ए पहले पहुंचा है और ए 360 सेकंड लिया है, तो टाइम ऑफ बी 375 सेकंड होगा। और दूरी कितना है? 800 मीटर। तो चाल, स्पीड ऑफ बी, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। ये 0.8 किलोमीटर है कि नहीं? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये सेकंड को घंटा में बनाने के लिए किससे भाग देते हैं? 3600 से। तो 3600 ऊपर कर दो, 7 पूर्णांक 17/25। जो भी है, जो भी है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रेस का क्वेश्चन आप लोग को जल्दी मिलता है, लेकिन हाल में भी आए सर रेस के। ठीक है, मैं हर चीज पढ़ाऊंगा, विश्वास कीजिए। मैं जैसे 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसको हाल में एग्जामिनर भूल गया, जैसे एक चैप्टर है स्टॉक एंड शेयर, स्टॉक एंड शेयर, परमुटेशन, पीसीपी, ये सब चैप्टर को एग्जामिनर भूल गया। जब याद करता है ना तब इससे थोड़ा के देते। हम स्टॉक एंड शेयर केकरो समझ में ना आता है। और आप देख लीजिए, आप YouTube पे भी मारिए स्टॉक एंड शेयर पढ़ाने वाले, एक आध टीचर होंगे तो होंगे, लेकिन क्वेश्चन आए हैं सर। अब जाइए प्रीवियस ईयर में देखिए, 5-7 क्वेश्चन है उसका प्रॉफिट लॉस। अरे है सर, रिसेंट में पूछा है, लेकिन जो भूल गया सो भूल गया। हम ये सब कुछ नहीं छोड़ेंगे, इतना डीप पढ़ा देंगे, इसके बाद कुछ नहीं। आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपको एक चीज सोचना है, हमें मन से पढ़ना है, बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है, सब जिम्मेदारी मेरी। अब देखिए ना, मैं तो यहां तक बोला, यूट्यूब पे लिखिए, देखिए कितने लोग इसको पढ़ा है। कोई नहीं पढ़ा है। पीसीपी भी कोई नहीं पढ़ा है, वही 11-12 वाले टीचर जो पढ़ाए वही, इधर कॉम्पिटिटिव वाले टीचर नहीं पढ़ाए। जबकि हाल में क्वेश्चन आया है जी, ये लड़का हाल में क्वेश्चन दिखा है पीसीपी का, आया हुआ है मेंस में, इस बार आया है। पिछला साल 2022 की बात बता रहा हूं, 2023, लेकिन छूटा हुआ है सर। हम हर चीज इतना डीप देंगे जिसके बाद कुछ बचता नहीं है। सुनिए, प्राप्तांक का औसत 60 पाया गया। गुणात्मक त्रुटियों को दूर करने के लिए 100 परीक्षार्थियों के औसत अंक 60 के बजाय 30 हो गए। ठीक है, देखिए, और सभी परीक्षार्थियों से संबंधित औसत अंक 45 हो गए। अच्छा, 60 से 30 हो गया, तो कितना ज्यादा या कम? 30। कितने विद्यार्थी के लिए? 100। तो जो चेंज होगा
टोटल में चेंज जो होगा 60 30 हो गया, मतलब 30 का चेंज हुआ कितना विद्यार्थी के लिए 100, तो 3000 का चेंज हुआ कि नहीं। इससे औसत अंक 45 हो गए, तो 60 का कितना बन गया 45। एवरेज में चेंज कितना होगा, एवरेज में चेंज कितना का 15 का। और टोटल में अगर एवरेज से भाग देते हैं तो नंबर निकलता है कि नहीं, कि टोटल बटे नंबर बराबर एवरेज होता है, तो टोटल बटे एवरेज बराबर क्या होगा नंबर, तो कितना हो गया शॉर्टकट सर, लीजिए ना सर। अरे क्लियर है आप लोग का, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इतना के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है, सुनना। अच्छा 13 से भाग लगने वाला 100 और 200 के बीच, सुनो इससे कुछ नहीं दिमाग मत लगाओ। 13 104 और इसके ठीक नीचे कौन सा है 195। 195 अब 13 से कट रहा है, मतलब वो संख्या एवरेज में होगा, और अगर एवरेज सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, एपी में होगा, तो एवरेज बराबर क्या है ल, एवरेज बराबर होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो लगभग 150 से कुछ छोटा 149.5। काहे दिमाग लगाएंगे, जो 1 सेकंड में पहले से बन रहा है तो पहले से मरल है, ओकरा माने क्या चाहते हो, जबह कर देना चाह रहे हो क्या, ये तो पहले से मरल है, ये तो पहले से मरा हुआ है। एक होता नहीं कि बेचारे खचमुड़ी राजा मारता है जिसको झटका कहते हैं, एगो धीरे धीरे रेत रेत के मारेगा, ठीक है, तो वैसा मत करो, तो पहले से मरा हुआ है, तो क्या करना चाहते, ठीक है। चलिए ये देखिए, दिमाग मत लगाइएगा कभी नहीं, सबको सजाती राशि माने समान एंगल में, इसको 90 माइनस 19 लिख सकते हैं, इसको 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 19। ये दोनों को देखो, अगर एंगल का योग 90 हो रहा है तो ये दोनों 10 इंटू कॉट, हाल में बताए 10 और कॉट में अगर एंगल का योग 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों मिलकर के क्या देता है 1, और यहां भी 1। अच्छा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या कॉस, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा सेक। अच्छा यहां भी देखो एंगल का योग कितना हो रहा है 90, ये कट करके 1 होगा। टेन और कॉट का खासियत यही होता है, हम लिखाए थे कि अगर एंगल का योग 90 डिग्री हो रहा है तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर क्या बन जाता है 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 होता है, सब लिखाए हैं 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर 1, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री 90। यहां भी देखो, ये जब जो कॉट है ऊपर में जाएगा तो क्या लिखाएगा 10 लिखाएगा ना, और इन दोनों एंगल का योग कितना हो रहा है 90, अरे हो ना, तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 19 प्लस cos 19, तो 2 cos 19 और 2 sec 19 बटे कितना 1, और cos 19 इंटू sec 19 कितना 1, 2 दूनी कितना 4, तो 1 माइनस 4 बराबर कितना हो गया माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, पक्का क्लियर है। अच्छा नहीं लग रहा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर मौखिक है, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक आदमी ने अपने बचत इतना का 50% पत्नी को दिया और शेष अपने इतना इतना पुत्र को दिया, ए और बी, तो बताओ ए प्लस बी को जो मिला वो 841000 का 50% मिला कि नहीं। लिखता है ए और बी में विभाजित, तो उसने उस राशि को इस प्रकार विभाजित किया कि 18 वर्ष प्राप्ति होने पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से समान राशियां प्राप्त करें। मतलब अब इसका अमाउंट और इसका अमाउंट दोनों आपस में क्या होगा बराबर। तो पहला आदमी का जो अमाउंट होगा कै साल पे 3 साल पे, कै साल पे 3 साल पे,
तो a इंटू हर एक साल क्या परसेंट हो रहा है? 5%। 105% ना जी, हर एक साल 5% बढ़ने का मतलब कितना? 105। 105/100 क्या साल का? 3 साल। और दूसरा बच्चा क्या साल का? अमाउंट 5 साल। तो b का 105/100 का 5 साल। ये 3 गो है, 5 गो है, तो क्या गो बचेगा? 2 गो। 21 बटे कितना? 20। तो ए रेशियो बी 21 का स्क्वायर 441, अब 20 का स्क्वायर कितना? 400। तो बोलो 841 हुआ कि नहीं? 1000 बार में, अब कितना बार में? 500। तो बोलता है बी का भाग इसका 500 गुना करेंगे तो 20 पर 4 गो जीरो। 20 पर क्या गो जीरो? 4 गो। यहाँ गलत था ऑप्शन, एक और जीरो होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? इस प्रकार आज का टेस्ट खत्म हुआ। कल फिर मिलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ।